रक्सौल में टॉपर बेटियों के घर पहुंचे बीजेपी विधायक, दोनों छात्राओं को दी टॉपर बनने की बधाई, सफल भविष्य का दिया आशीर्वाद। पटना के शिक्षक हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी ने करवाई थी सुपारी किलर से पति की हत्या, अवैध संबंध के चलते दिया था वारदात को अंजाम, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में नहीं दिख रहा शराबबंदी का असर, कूड़े के ढेर में छिपाई गई शराब को पुलिस ने किया नष्ट, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की है कार्रवाई। नालंदा की जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया होली मिलन समारोह, कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद, बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर किया हमला। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। बिहार राज्य के शिवहर विधानसभा के आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा। जमुई में एक कार्यक्रम में पहुंचे विधायक ने जमुई परिसदन में मीडिया से बातचीत के दौरान मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल किए। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार हिटलर बन गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक बिना पास हुए पुलिस गुंडागर्दी पर उतर गई। विधेयक पास होने के बाद क्या होगा, खुद अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। पुलिस वालों ने किस तरीके से जूता, चप्पल, थप्पड़, मुक्का एक जनप्रतिनिधि के ऊपर बाहर निकाल करके जिस तरीके से उन पे चलाया गया, जहां पर फुटेज है वहां पर कोई एक्शन नहीं। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार को कोई हक नहीं है कि ये लोग सरकार में बने रहे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिटलर ही इस तरीके से जर्मनी को चलाए। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल होली के अवसर पर खादी मॉल पहुंचे, जहां मॉल में घूमने और खरीदारी करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से बिहार के उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री ने बिहार के कुटीर उद्योगों पर ध्यान दिया और जिस तरह से बिहार के कोने कोने में कुटीर उद्योग बन रहे हैं, इसके लिए सभी उनके आभारी हैं। साथ ही बिहार में इंटर रिजल्ट में लड़कियों की टॉप करने पर उन्होंने कहा है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मैट्रिक से स्नातक तक स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई, तब से बेटियों की शिक्षा में काफी बदलाव आया और अब बेटियां हर क्षेत्र में नेवी, एयरफोर्स, पायलट और मीडिया में भी पूरे देश में नाम कर रही हैं। उन्होंने विपक्ष की बिहार बंदी को पूरी तरह से असफल भी बताया। और इतना अच्छा प्रमोशन का काम और क्वालिटी दोनों का ये एक तरह से यह सम्मिश्रण है। और बिहार के स्तर में जिस तरह से माननीय उद्योग मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कुटीर उद्योगों पर जो उन्होंने ध्यान दिया है और बिहार के एक एक कोने में जो उद्योग बन रहे हैं, उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। जो प्रवासी मजदूर आए थे, उन सभी ने भी मेरे यहाँ चनपटिया में बहुत बड़ा एक कुटीर उद्योग लगाया है, कपड़ों का, जूतों का। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि खादी मॉल में चनपटिया में जो प्रवासी मजदूरों के द्वारा बनाए हुए कपड़े और जूते हैं, उनके लिए भी यहाँ अलग से एक काउंटर बनेगा। मोकामा प्रखंड परिसर में आंगनबाड़ी कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस मौके पर लोगों को पौष्टिक आहार लेने की नसीहत दी गई। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर संतुलित आहार, योगा समेत स्वस्थ जीवन जीने के तरीके भी बताए। समारोह में मुख्य रूप से सीडीपीओ अर्चना कुमारी ने महिलाओं को संतुलित आहार लेने की सलाह दी। इस मार्च में हम लोग ने पोषण पखवाड़ा मनाया, जिसमें हम लोगों ने ये परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। उसमें पोषण के 5 सूत्र, योगा के माध्यम से इस बार, और अपनी थाली अपनी कैरी के बारे में भी हम लोग बताएं। प्रखंड विकास पदाधिकारी आए और हम क्या कहते बाल विकास पदाधिकारी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और सभी को संदेश दिया गया कि स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को पोषण के 5 सूत्र है, उसका पालन करना चाहिए। हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे, जो आसपास के जहाँ हम लोग के उपलब्ध सामग्री है उससे भी हम लोग प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब चीज़ ले सकते हैं।
हाँ नहीं ले लो फुटबॉल लीजिएगा। और गोपालगंज में नगर थाना में तैनात होमगार्ड के जवान ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। वहीं गोली लगने से होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना नगर थाना परिसर का है। मौत की सूचना मिलते ही एसपी आनंद कुमार नगर थाना पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पहले नगर थाना के पुराने कार्यालय के कमरे से गोली की आवाज सुनाई दी। इस आवाज के बाद जब मौके पर सिपाही और अधिकारी पहुंचे तो वहां पर होमगार्ड का जवान अपनी कुर्सी पर मृत पाया गया। इसके हाथ में सर्विस राइफल थी। साथ ही उन्होंने कहा कि एफएसएल की टीम को यहां पर बुलाया जा रहा है, जिससे टीम अब पूरी बारीकी से इस मामले की जांच अब करेगी। जो हमारे कर्मीगण हैं उन्होंने एक आवाज़ सुनी। टाउन थाना अंतर्गत एक कमरा है, उसी में कुछ होमगार्ड के जवान रहते थे और उस कमरे से आवाज़ आई तो लोगों ने देखा कि एक गुरनिधि सिंह करके जवान हैं जो कि कुर्सी पे मृत पाए गए। उनके हाथ में जो राइफल है वो पाई गई और इस संदर्भ में हमने एफएसएल की टीम को बुला रहे हैं और एफएसएल की टीम आके और पूरे घटनास्थल की विस्तृत जांच करेगी। शैलेंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर। शैलेंद्र, होमगार्ड ने हत्या की या आत्महत्या, इसकी गुत्थी तो अभी सुलझनी बाकी है या फिर कुछ इस पर एक्शन अभी लिया जा चुका है, कुछ खुलासा हुआ है? शैलेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। होमगार्ड ने जिस तरह से एक बड़ा कदम उठाया, इसी पर जांच अब लगातार जारी है। गोपालगंज की ये तस्वीर। अब पूरी टीम अब इस मामले को सुलझाने में अब लगी है कि कैसे इस केस की गुत्थी अब सुलझाई जाए। शैलेंद्र एक बार फिर से फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या अभी तक कुछ मामले का खुलासा हुआ? परत दर परत जो सामने आ रही है। मामले के अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो एसपी गोपालगंज एसपी है उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और इसकी जांच की जाएगी। क्योंकि आवाज सुना गया, जो कमरे में जवान था और जब वहां पहुंचा गया तो उसके हाथ में राइफल था और उसको गोली लगी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। तो जब इस घटना को सुनने के बाद गोपालगंज एसपी अनंत कुमार वहां पहुंचे और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने तुरंत बोला कि इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों के निगाहों से दोनों ही दृष्टि से देखा जा रहा है। जब तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता है, इसको हर एंगल से जांच किया जाएगा और जांच के उपरांत ही इसको बताया जाएगा कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे राइफल से कैसे गोली चल गई और कैसे उसकी मौत हो गई, जो जवान था होमगार्ड के नगर थाना जी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बिहार के मधुबनी में एक अंगूर से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के कुछ ही देर में ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जमा हो गई, लूट मचा दी गई और टोकरी में भर भर कर ग्रामीण अंगूर अपने अपने घर ले जाने लगे। हालात ये हो गए कि मौके पर पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा। ये घटना झांझरपुर की है, जहां पर शनिवार तड़के सुबह की ये घटना और जैसे ही चालक को आंख लगी, तुरंत गाड़ी मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और वो करीब धरातल पर जा गिरी। हाईवे से नीचे 25 क्विंटल अंगूर लेकर बांग्लादेश ये जा रहा था और समिया ढाला के पास ट्रक के चक्के से हवा निकल जाने के कारण ट्रक वहां पर कैसे पलट गई, देखिए आप।
और जिस तरह से मुजफ्फरपुर की वे दर्दनाक घटना आप देखिए। मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट थाना अंतर्गत बेनीवाद ओपी गाड़ी का एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। जहां गश्त कर रही बेनीवाद ओपी की गाड़ी को एक ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि सड़क पर ही वो पलट गई। इस दुर्घटना में महिला सिपाही सहित 2 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो गए। हालांकि ट्रक को अब जब्त कर लिया गया। गोपालगंज जिले में सड़क हादसे में कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना NH-27 पर मोहम्मदपुर और डुमरिया घाट की है। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही मामले की जांच अब शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सभी 4 सदस्य होली की छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मारी और यह बड़ा हादसा हुआ और 4 लोगों की वहां पर मौत हो गई। 56 से सहरसा के लिए अपने निजी गाड़ी से जा रहे थे। उसी क्रम में डुमरिया पुल के पास ट्रक में और इनकी कार में टक्कर हो गई। इसमें 4 लोग सवार थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे। चारों लोगों का वहीं ये हो गया, निधन हो गया। पुलिस गाड़ी को कब्जे में लेकर थाना पे आई। और पटना के NH-30 पर हुए शिक्षक हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर इस हत्याकांड को सुपारी किलर से अंजाम दिलवाया था और थाना पुलिस ने इस मामले में पत्नी, प्रेमी और 2 शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बीते 19 मार्च को पतवा थाना क्षेत्र के सगुलपुर गांव के NH-30 हाईवे पर गोली मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद स्पेशल टीम बनाकर इस मामले का अनुसंधान पुलिस कर रही थी। उसी दौरान खुलासा हुआ कि वकील पत्नी का प्रेमी और वकील दोनों ने प्लान करके 3 लाख रुपए में हत्या का सौदा किया, हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सबसे हैरत में डालने वाली बात यह रही कि इस दौरान पत्नी भी अलग स्कूटी से साथ ही चल रही थी ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके, मगर पकड़े गए शूटर ने सारा भेद खोल दिया। फिलहाल अब इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी है। इस संबंध में पता अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या पति को इस पूरे प्रकरण में जानकारी थी या नहीं, क्योंकि वकील पूरे परिवार से काफ़ी क्लोज थे, उनका आना जाना था, बातचीत होती थी। तो ऐसे तो ये सामान्य सा प्रतीत होता है। अब ये देखने वाली बात है, जाके आगे अनुसंधान में आएगी कि क्या पति को जानकारी थी या नहीं। अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, शिक्षक हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा और अब कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पत्नी साथ चल रही थी गाड़ी के साथ ही साथ, इतने दिन तक कैसे वो आंख में चौली करती रही? अनिल जी बिल्कुल सागर, अगर देखा जाए तो पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और एक शिक्षक हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 2 शूटर भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि बक्सर जिले के रहने वाले शूटर बताए जाते हैं और काफी ये वहां के मोस्ट वांटेड कहा जा सकता है इन शूटरों को, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में ये शूटर जो है वो चार्जशीटेड है और बक्सर में इनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। वैसे अगर इस हत्याकांड की बात करें तो ये पटना के फतुहा थाना इलाके का थाना क्षेत्र के NH का ये मामला है, जहाँ पे शिक्षक की निर्ममता से 19 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो अधिवक्ता पत्नी भी साथ साथ थी, जो कि थाने में जाकर इन्होंने लूट के दौरान हत्या करने का मामला जो है वहां दर्ज कराया था। जबकि पुलिसिया छानबीन में यह खुलासा हुआ था कि जितने भी इस हत्याकांड में जो भी जांच की गुत्थी है उसे सुलझाते हुए स्पष्ट किया गया है कि जो भी इस हत्या का मास्टरमाइंड था वो उसकी खुद की शिक्षक की पत्नी और उसके प्रेमी जो अधिवक्ता वकील हैं
अधिवक्ता हैं उनके द्वारा ये रची गई थी और सूत्रों को बतौर 3 लाख रुपए इसको देकर हत्या करवाने का जो साजिश है वो रचा गया था। तो इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा ने साफ तौर पे बताया है कि ये पूरा जांच का एंगल जो था वो उस हत्याकांड से ही हमारा मूव कर गया था, क्योंकि हत्या के पास से ही मृतक जो शिक्षक हैं वो जमीन खरीदने के लिए जो 4 लाख रुपए लेके जा रहे थे वो वहीं पाया गया था। तो कहीं ना कहीं जांच की दिशा में वहीं पे आई चेंजिंग, और जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि पत्नी के प्रेम प्रसंग के कारण ही ये अधिवक्ता पत्नी ने पति की हत्या करवाई है, शिक्षक पति की। जी सागर, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अनिल। वैसे बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब की तस्कर शराबबंदी को नजरअंदाज कर रहे हैं। मामला अब छपरा सदर अनुमंडल के एकमा थाना क्षेत्र के स्थित परसागढ़ बाजार की है, जहां पुलिस ने कूड़े के ढेर में छिपाए गए भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित शराब को बरामद करके नष्ट कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ अब की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होली के मौके पर भारी मात्रा में देशी शराब खपाने की योजना है। इसे लेकर परसागढ़ बाजार में छापेमारी की गई और पूरे धंधे का खुलासा किया गया। ब्रांड लेवल का है। हाथ धोने लग जाएगा पहले देख रहे और कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के करमनास शहर नहर का बीती रात पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से शराब लेकर जा रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो उसके पास से 177 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार शराब तस्कर कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के अंतर्गत छाता गांव निवासी संजय यादव बताया जा रहा है। पुलिस बाइक के साथ शराब तस्कर को दुर्गावती थाने ले आई, जहां पूछताछ करते हुए पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। अजीत कुमार फोन लाइन पर। अजीत, देखिए केवल कागजों में शराबबंदी किस तरह से है, धरातल पर देखिए एक बाइक सवार भी किस तरह से शराब की तस्करी को धड़ल्ले से अंजाम दे रहा है, ये तो केवल घटना सामने आ गई। देखिए होली के पर्व को देखते हुए जो दुर्गावती पुलिस ने चलाया था अभियान, जो हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पड़ता है, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश की खेत में बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब तस्करों का मनोबल लगातार ऊंचा है। वहीं दुर्गावती पुलिस लगातार शराब चेकिंग अभियान चला रहा था। उसी समय बाइक के साथ शराब जो है पकड़ा, साथ जो है बाइक को किया जब्त। के लिए अजीत 177 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। रक्सौल में स्थानीय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नए विधायक प्रमोद सिन्हा ने एक नए अध्यक्ष की शुरुआत की है। अध्याय की शुरुआत की और विधायक ने बिहार की टॉपर बेटियों को उनके घर पहुंचकर बधाई दी। पिपरा घाट निवासी ऑटो चालक की छोटी बेटी स्टेट टॉपर है और बड़ी बेटी भी इस बार टॉपर रही है। विधायक उनके घर पहुंचे और स्टेट टॉपर बनने पर काफी हर्ष और व्यक्त किया, बधाइयां दी। इस दौरान स्टेट टॉपर कल्पना और उनकी बड़ी बहन अर्चना को बुके देकर सम्मानित किया गया और बहनों को बधाई देते हुए विधायक दोनों टॉपर बेटियों को आशीर्वाद दिए। इतना अच्छा लग रहा है इस रक्सौल अनुमंडल के प्रखंड के लोगों को, एक सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़कर इतना टॉपर हो, इसके लिए हम लोग इस बच्ची को प्रोत्साहन देंगे, हिम्मत देंगे, यह बच्ची और आगे बढ़े, ऐसा ही समाज भी देखे, फर्क पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे हम लोग प्रोत्साहित करेंगे बच्ची सबको तो बहुत फर्क पड़ेगा, अगल बगल में, पड़ोस में और भी जगह इसका बहुत असर पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस बच्ची को मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़े। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि विधायक जी जब मुझे सम्मानित किए मुझे बहुत अच्छा लगा है। इससे पहले मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, मुझे बहुत एकदम ड्रीम्स कम ट्रू वाली फीलिंग आई है। इतने छोटे वाले स्थान पे इतने बड़े विधायक जी यहाँ पे आए, बहुत अच्छी बात है। मैं और आगे लाने की मेहनत करूँगी और आगे अपने मुकाम को और हासिल करूँगी।
जिला प्रशासन के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें बच्चों के बीच मेहंदी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम नीतू कुमारी, द्वितीय आकांक्षा कुमारी, तृतीय स्वीटी कुमारी और खुशी झा शामिल हैं। वहीं जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के अच्छे कार्य किए जाने के लिए 5 सेविकाओं को सैनिटाइजेशन किट देकर सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ममता वर्मा ने की। इस अवसर पर मीडिया की सहभागिता पर विस्तार से चर्चा भी की गई। ये एक प्रोग्राम हम लोग करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू किया था। बेसिकली इसका उद्देश्य है भ्रूण हत्या को रोकना, लैंगिक असमानता को दूर करना और बेटियों के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरह के विकास में सहभागी बनना और उनको उनके स्तर को ऊंचा उठाना। ये प्रोग्राम जिला स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक, गाँव के स्तर तक, परियोजना के स्तर पर, हर स्तर पर मनाया जा रहा है। और राजधानी के मेनुल हक स्टेडियम के बाहरी परिसर में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा स्वर्गीय सुशीला देवी स्मृति 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी क्रीड़ा मंच और पत्रकार एकादश के बीच मैच में पत्रकार एकादश ने जीत प्राप्त की है। पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के तत्वाधान में आज हम लोगों ने एक फ्रेंडली मैच का आयोजन खेल पत्रकार संघ, फोटोग्राफर संघ बनाम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के मित्रगण हैं, IT सेल के लोग हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली मैच का आयोजन स्वर्गीय सुशीला देवी जी के स्मृति में आज हम लोग आयोजित किए। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी खेल के लोग हैं, यहाँ पे संयोजक हैं। और मनेर की रामपुर पंचायत अंतर्गत होलासी टोला गांव की छात्रा रोजी कुमारी ने 12वीं की परीक्षा के विज्ञान संकाय में पटना जिले में प्रथम और पूरे बिहार में 15वां स्थान प्राप्त किया। जिले से लेकर पूरे पंचायत और मनेर इलाके में अब खुशी का माहौल है। इस मौके पर इस मौके पर ओपन माइंड ट्यूटोरियल स्कूल में छात्रा रोजी और उनके अभिभावक और शिक्षकों को बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद के द्वारा सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को निखारने का काम स्कूलों का है, शिक्षकों का है, अभिभावकों का है। और हमारे मनेर की बेटी हुलासी टोला की रहने वाली रोजी, उसने पटना जिले में विज्ञान में जो +2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे बिहार में उसका 15वां स्थान है। हम सभी के लिए गर्व का विषय है। भागलपुर के औद्योगिक थाना में होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार शांतिपूर्ण होली और शब बारात मनाए जाने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि होली में डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शांति समिति की बैठक हुई और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, नए थाना प्रभारी जो है, आज इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि कहीं भी होली में हुड़दंग ना हो और उसी दिन शब बारात है, उस दिन भी यानी कि पुलिस की गश्ती रहेगी और सभी पंचायतों में हमारे पुलिस जवान जाएंगे और सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखेंगे। और हम अपील करते हैं कि हमारे पंचायतवासी, प्रखंडवासी भी प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि शांति बनी रहे। नालंदा की जिला कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित कई लोग इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान दिलीप कुमार ने बताया कि बढ़ती महंगाई की वजह से अब कई लोग घर में होली मनाने के लिए सक्षम नहीं है। इसी वजह से हमारी पार्टी की ओर से ये होली कार्यक्रम रखा गया। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजेंद्र आश्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, मोर्चा संगठन के सभी अध्यक्ष एवं कार्यकर्तागण मिलकर आपस में हम लोग होली मिलन का त्योहार मना रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये पहले ही ऐलान कर रखा था कि इस बार होली महंगाई के चलते हम लोग घर में कम मनाएंगे, आपस में बैठ करके सभी
सभी लोग आपस में कलेक्शन करके हम लोग इस होली का त्योहार को मना रहे हैं, क्योंकि घर में मनाने की स्थिति नहीं है। 2400 रुपए के अंदर तेल का जीना है। तो चलिए इसी के साथ बात बिहार की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।